हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो एक सैड न्यूज़ है। पिछले कल 3:30 बजे जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था वापसी, तो ये थोड़ा सा हो गया है। पीछे से एक अमेज़ वाले ने मेरी गाड़ी को हिट किया। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर रहने वाली है कि जब ऐसे टाइम पे कुछ हो और आपकी गलती ना हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये देख सकते हो आप, एमईओ भी है यहाँ पे। एमईओ लेके जा रहे हैं साथ में, बिकॉज ये शोरूम छोड़ेंगे अभी हम गाड़ी आज। तो टाइम लगेगा अब इसमें इसका, क्योंकि ये देखो ये वाली चेंज होगी, डिक्की चेंज होगी और इसकी ढंग से लग नहीं रही है अभी ये डिक्की भी। देखिए लाइट है, और मैं इसके साथ में पार्ट्स भी वो करूँगा कि कितने कितने के पार्ट्स है वो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। लास्ट डे क्या हुआ, मैं चंडीगढ़ गया था, मैंने वीडियो भी डाली थी। तो वापसी क्या हुआ, वापस जब मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी बैक साइड से हिट कर दी और काफ़ी नुकसान है, अराउंड 65,000 समथिंग का नुकसान है। तो हुआ क्या कि मैं नॉर्मली चल रहा था रोड पे और मेरी गाड़ी बैक साइड से हिट कर दी। नॉर्मली मैं चला हुआ, कोई मैंने ना गाड़ी रोकी थी ना कुछ, नॉर्मली चला हुआ था रोड पे, नॉर्मली जैसे चलते हैं। और कल मैं पिछले कल क्या, मैं बिल्कुल आराम से चला था, कोई हाइपर ड्राइव नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी गाड़ी बैक साइड से हिट कर दी। तो आज की वीडियो फिर इसी टॉपिक पे रहने वाली है कि ऐसे टाइम पे अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो और आपकी गलती ना हो कोई भी, तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको कोई कुछ भी, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस पे अगर आपकी गलती भी हो, तो अगर आपको कोई धमका रहा है या कुछ भी है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। देखो गलतियां हो जाती है रोड पे, कुछ भी हो, आपकी गलती ना भी हो, आपकी गलती हो, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है ऐसे टाइम पे। तो इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। तो मैं आपको पहले एक बता देता हूँ कि हुआ क्या लास्ट डे हुआ ये कि मैं नॉर्मली वापस आ रहा था, मैं नॉर्मली चला हुआ था, जैसे नॉर्मली हम चले हैं रोड पे। तो एकदम से मेरी गाड़ी में बैक साइड, मतलब एकदम से मेरी गाड़ी बैक साइड से हिट होती है, मेरे को आवाज़ आती है एकदम से। मैं कही ये हुआ क्या। तो उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैं नॉर्मली चला हूँ, मैं क्या, ये कैसे, मतलब क्या हो रहा है ये। तो बस कुछ नहीं, फिर मैंने देखा वो गाड़ी वाले यहाँ इस साइड से निकले बाहर को, मतलब गाड़ी लेके ही निकले, आगे को आए। और मुझे पता लगा कि इस गाड़ी ने हिट किया है। और फिर वो मुझे देख रहे, 3 लोग थे उसमें, हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, अमेज़ वाइट कलर। तो वो मुझे देख रहे और फिर मैंने गाड़ी रोकी। मैंने उनको बोला, मैं उतरा, मैंने बोला, मैं कहा भाई क्या कर रहे हो। बोलते आपने बीच रास्ते में ब्रेक कैसे मार दिया, आपने बीच रास्ते में गाड़ी कैसे रोक दी। इनफैक्ट मैंने गाड़ी रोकी भी नहीं थी, ना मैंने ब्रेक मारी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने ना ब्रेक सप्लाई की थी, मैं नॉर्मली सिर्फ रोड पे चला हुआ था। तो मैं कहा कोई नहीं, मैं कोई इशू नहीं है। मैंने उस टाइम ही वहाँ से पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया, जो कि आप लोगों को भी करना चाहिए। मैंने गूगल पे सर्च किया, पहले मैंने वो जो 100 नंबर होता है उस पर कॉल किया। उसके बाद उन्होंने मुझे जो मेरे लोकल पुलिस स्टेशन थे उसका नंबर दिया, और फिर मैंने उनको कॉल किया। फिर उनसे मेरी बात, उन्होंने बोला करते कि क्या हुआ। मैं कहा जी ऐसे ऐसे गाड़ियाँ बच गई है और इन्होंने बैक साइड से मेरे को हिट किया है। तो बोलते करते कि जी ये आपको क्या बोल रहे हैं कि हम पैसे वगैरह नहीं देंगे। मैं कहा जी नहीं, और ये बोल रहे करते कि जी आपकी गलती है। बोलते ठीक है कोई इशू नहीं है। उन्होंने बोला करते हम आ जाते हैं। तो वो थोड़ी देर बाद स्पॉट पे आ गए। उसी दौरान क्या वो मुझे बोलते कि जी आपने तो पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया, आपने हमारे से तो बात ही नहीं करी। मैं कहा जी मैंने आपको बोला और आप अपनी तो गलती मान नहीं रहे हो। मैंने बल्कि उनको बोला, वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे पहले। मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, वो आए स्पॉट पे। और फिर ने देखा तो उन्होंने बोला उनका करते कि देखो ना यार, आपकी गलती सामने दिख रही है कि ना, आपने एक तो बैक साइड से हिट किया। अब देखो ना, पुलिस वाले तो नहीं होते, हर टाइम थोड़ी ना होगा वहाँ पे कोई ना कोई। तो वो बोलते करते कि जी करते कि इन्होंने एकदम ब्रेक मारी। मैं कहा जी मैंने तो ब्रेक भी नहीं मारी, मैं तो नॉर्मली चला हुआ था अपने रोड पे, ये बैक साइड से और हिट। और हुआ क्या, वो लोग ड्रंक थे, वो शराब पी के थे, क्योंकि जब उन्होंने वो जैसे ही बाहर निकले तो उनके मुंह से मेरे को स्मेल आ गई थी शराब की। और वो मतलब हो ही रहा, झूम रहे थे बढ़िया, और उनको पता भी नहीं लग रहा था वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मतलब वो बड़े एक अजीब सा मोमेंट था मेरे लिए भी, और बल्कि जो पुलिस वाले आए थे उनको भी पता लग गया कि उन्होंने शराब पी हुई है। और वो बोले करते कि नहीं जी हमने नहीं पी हुई। और वहाँ मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही, और मतलब पी के भी ज़्यादा थे, ऐसा नहीं था कि कम पी हुई थी, मीडियम से ज़्यादा ऊपर ही थे। मतलब ये रखो आप, कम से कम 3-4 पैक पिए होंगे उन्होंने, उससे ज़्यादा ही थे शायद। तो वो बोले करते कि जी
ऐसे ऐसे। फिर बोले, फिर इन बिटवीन जब हमारी पहले बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे को बोला भी करते कि भाई हम ना थोड़े वही पार्टी पुर्टी करते हुए चले हुए थे। उसमें भाई बड़ा मतलब समझदार था एक इंसान उसमें। उसने बोला करते कि जी फ़ोन आ गया था एक और हम उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो अब देखो ना, एक तो नेग्लिजेंस, एक तो आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलते फ़ोन भी वो कर रहे हो, ठीक है, तो कितनी नेग्लिजेंस है देखो आप, ठीक है। उसके बाद आप अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो। फिर क्या हुआ, फिर चलो ये सब कुछ ऐसे भी सेटल हो जाना था, विदाउट सब कुछ ऐसे हो जाना था, कोई मतलब ऐसा नहीं था। मैंने सिर्फ उनसे उतना खर्चा लेना था जितना मेरे इंश्योरेंस क्लेम में लगना था एक्स्ट्रा, और बाकी जितना मेरा एनसीबी डाउन होना था, बिकॉज एनसीबी डाउन हो गई। नो क्लेम बोनस मैंने 2-3 साल से मिल रहा है मेरे को, जब से मैंने गाड़ी खरीदी है, 3rd ईयर मिल चुका है। तो 25% वो था, तो मैंने बोला मैं क्या मैंने वही लेना था सिर्फ। उसमें एक भाई ने क्या बोला करते कि जी आप ये देख रहे हो कि आपने हरियाणा नंबर है तब जाके आप ऐसा कर रहे हो। मैं कहा भाई मेरी ऐसी इंटेंशन ही नहीं है, सीधी सी बात है। फिर मैंने बोला, मैं कहा भाई ऐसा करो, मैंने उनको बोला, मैं कहा सर FIR लिखो, आप FIR करो। मैं कहा ना मेरे को पैसे चाहिए ना मेरे को कुछ चाहिए। मैं कहा जब बंदे अपोलोजाइज़ करने को ही तैयार नहीं है तो आप चीज़ देखो ना, एक तो आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, ठीक है, ऊपर से आप मेरे को ऐसे वो कर रहे हो। फिर वहाँ पे हुआ काफ़ी देर, मतलब मैंने ना ज़्यादा बहस बसाई करी, ना मैंने कुछ लड़ाई करी, ना मैं शुरू में हाइपर हुआ। और मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोलूँगा, अगर ऐसे टाइम पे कभी भी कुछ भी ऐसा हो तो सबसे पहले आपने हाइपर नहीं होना, कैसी भी सिचुएशन हो। अगर आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला कर रहा है तब देखो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर तब तक ऐसा कुछ नहीं, आपने हाइपर ही नहीं होना है। आपने कोई बहस बसाई करनी नहीं, आप नॉर्मली सिर्फ यही बोलो कि कुछ नहीं होता, कोर्ट में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोर्ट में देख लेंगे, कोई वो नहीं है। अगर उनके पास 3rd पार्टी इंश्योरेंस हो गया और 3rd पार्टी इंश्योरेंस को वो भी अगर वो बनाते हैं तो वो भी पैसे दे देंगे। इंश्योरेंस इसीलिए कराते हैं हम लोग। बट ये होता है कि इंडिया में रूल्स ही अलग है, इंडिया में कुछ अलग सिस्टम है। इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि हाँ इसकी गाड़ी बच गया तो ये खुद ही क्लेम ले लेगा, खुद ये करा देगा कि हाँ मेरे से ही गाड़ी लग गई, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी वाला है। अगर नॉर्मली जो दूसरे वाला है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप कोर्ट में जाओगे, फिर कोर्ट में आप उसकी जो वो बंदा है वो इंश्योरेंस को पार्टी बनाएगा, फिर वो जब बाद में डिसीजन आएगा तो उनकी इंश्योरेंस वाला आपको पे करेगा और वो उसके उसमें जाएगा और उसकी गाड़ी की ही वैल्यू डाउन होगी। ऐसा होता है 3rd पार्टी इंश्योरेंस में से मुझे लगता नहीं कि वैल्यू डाउन होती होगी, बट ये है कि ऐसा होता है। और फॉरेन में यही सिस्टम है। अगर आप US और कनाडा में देखोगे, अगर वहाँ पर अगर जैसे मैंने किसी और की गाड़ी हिट कर दी है तो मुझे जो मेरी इंश्योरेंस है वो उसकी गाड़ी का पे करेगा। होता ये हर उसमें है, ऐसा ही होता है, 3rd पार्टी होती इसीलिए है। लेकिन इंडिया में सिस्टम क्या है, वो थोड़ा मतलब प्रोसेस बहुत स्लो है, तो उस वजह से लोग ये करते नहीं है। अच्छा चलो, मैंने अपनी इंश्योरेंस से भी करा लेना था, बट हुआ क्या, जब उन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी कि नहीं ऐसा है और हमारे वहाँ तो जी ऐसे ही छोड़ देते हैं ये वो, सो कि जी ऐसा नहीं है, हम तो पे नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने। बट सबसे गलत बात क्या बोली कि जी आप एक तो ये देख रहे हो कि हरियाणा का वो नंबर है और बाकी आप तो मतलब हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि अगर हमने शराब पी हुई है। फिर मैंने बोला, मैं कहा कोई इशू नहीं है भाई, मैं कहा कोर्ट में ही करेंगे। मैं कहा ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे पैसे का लालच है, ना मुझे कुछ और चाहिए, मैं कोई इशू नहीं है। तो बस वहाँ से ये चीज़ें वैसी होगी। बाद में हुई, सेटलमेंट हुई, फिर ने भी मैं कहा चलो छोड़ो, पुलिस वालों ने बोला करते कि देख लो कोई नहीं, चलो छोड़ो, एक बार माफ़ कर दो, कोई वैसा नहीं है। तो उन्होंने अराउंड वो 65,000 समथिंग का ये पूरा जो कॉस्ट एस्टिमेट आया है, तो ये है, इसमें मतलब ये पार्ट्स चेंज होने हैं, मैं उनकी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा ये। तो ये पार्ट्स चेंज होने हैं, अराउंड 65,000 का काम है। तो ये अब देखो, आज मैं जा ही रहा हूँ शोरूम इसका काम करवाने। तो मैं यही बोलूँगा, देखो ऐसे टाइम पे एक तो देखो दोनों के साइड से मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हाइपर नहीं होना ऐसे टाइम पे, और लीगल चलना है आपने हमेशा। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप लीगल वे से चलो और कुछ नहीं है। अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, ठीक है, नॉक द डोर ऑफ कोर्ट्स, और आप जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा रखो। जुडिशरी सिस्टम पे आप हमेशा भरोसा रखो। जुडिशरी सिस्टम बना ही इस चीज़ के लिए है, और बाकी एज सच कुछ नहीं है। देखो यही है, देखो कोर्ट वगैरह इसी चीज़ के लिए होते हैं, ठीक है, कि ना ही देखो उनके साथ गलत होना चाहिए, ना ही आपके साथ गलत होना चाहिए, यही बात है। और हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आप रोड पे चल रहे हो, प्लीज़ अच्छी सेंसेस में चलो और हमेशा ध्यान से चलो। सेंसेस में चलो, प्लीज़ नशे में मत चलो। अगर आप नशा कर भी रहे हो तो प्लीज़ कहीं गाड़ी साइड में लगा लो, आराम से करो, और जब आप थोड़े से सूफी हो जाते हो फिर आगे कंटिन्यू करो अपनी जर्नी। तो यही था इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थोड़ा ध्यान रखो अपनी आस पड़ोस का भी, और सब कुछ का थोड़ा सा ध्यान रखो। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।